नेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं प्रणत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बासा में संतों का संगम, निकल रही है मधुरिम सरगम। धर्मामृत के अभिषिंचन से धुले जा रहे सबके हैं गम। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का बासा में आज पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के साथ द्वितीय प्रवास चल रहा है और वहीं पर पार्श्ववर्ती गड़ाकोटा को भी आस है कि परम पूज्य गुरुदेव की वहाँ भी कृपा होगी, उन सबको भी लाभ मिलेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कल की आहारचर्या उस दिशा में कुमेरिया परसोरिया के स्कूल में होगी, आप सभी लोग वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ उत्कर्ष जैन सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगे स्वदेश बालाजी जैन। उत्कर्ष ठीक तरीके से समझ नहीं पाती क्योंकि उसकी दृष्टि पूरी तरह पदार्थोन्मुखी है। पदार्थवादी सोच के कारण वह केवल एक ही बात जानता है, पदार्थ और पदार्थजन्य भोग, जबकि हमें इस बात का स्पष्ट अनुभव है कि चीज़ों से हमारे मन की तृष्णा बढ़ती है, शांत नहीं होती। खुशी का मूल संतुष्टि है, न कि तृष्णा। तो हम इस संतुष्टि के मूल तत्व को जब समझेंगे तब पता लगेगा कि जो खुशी अंतरंग की संतुष्टि में आती है वो चीज़ों से नहीं आ सकती। स्वदेश बालाजी जैन और आपके बाद ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी, संघस्थ परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, मेरा एक लेख लिखा था कि वीर निर्माण संवत भारत का सबसे प्राचीन निर्माण संवत है। उस पर थोड़ा सा विरोध आया, तो उनका कहना था आप इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए। तो मैंने शास्त्रों के जो एक दो लेख थे वो बताए, लेकिन उनसे कहा नहीं, आप ये शब्द हटा दीजिए सबसे प्राचीन, आप लिखिए प्राचीन संवत है। तो इस पर प्रामाणिकता क्या हो सकती है महाराज? संवत्सर के संदर्भ में अगर विचार करें तो भगवान महावीर के पहले भी तो संवत्सर चलता होगा। तो जब से हमारी संस्कृति है तब से संवत्सर की परंपरा है। तो इस आधार पर सबसे प्राचीन हम कैसे कह सकते हैं? क्या भगवान महावीर के पहले कोई संवत्सर नहीं चलता था? पढ़ने में प्रसिद्ध नहीं हुआ, हमारी दृष्टि में नहीं आया, लेकिन हमारे संवत्सरी का वास्तविक शुभारंभ श्रावण बदी एकम से होता है, जिसका संबंध युग के आरंभ से है। तिलोपन्नति में उसका भी उल्लेख, हालांकि उस संवत्सर का कोई नाम नहीं दिया, पर वर्तमान संवत्सरों में जो ज्ञात संवत्सर है उनमें भगवान महावीर का नाम प्राचीनतम दिखता है। लेकिन उसे हम केवल प्राचीनतम संवत्सर घोषित करें तो सबको वो पचने वाली नहीं है। उसके लिए हमें और तथ्य जोड़ने की आवश्यकता और अपेक्षा। आगे ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी, जो परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के संघस्थ हैं, और आपके बाद ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, ब्रह्मचारिणी अलका दीदी बांसा से। पूज्य मंचासीन सभी मुनिराजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की मेरी शंका है कि जो भगवान के लिए प्रतिदिन छत्र और चवर ये चढ़ाए और ढराए जाते हैं, तो महाराज श्री ये कहाँ तक सही है? और ये अभिषेक के प्रक्षाल पाठ में ऐसा जन्म कल्याणक के उसमें आया है कि सनत कुमार महेंद्र चमर दोई ढा रही, तो महाराज श्री ये कहाँ तक सही है? और अगर महाराज श्री ये अष्टप्रातिहार के मध्य अगर आता है तो आठों प्रातिहार फिर अपन क्यों समर्पित नहीं करते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। भगवान के लिए प्रातिहार अर्पित करना साथी से पुण्य के बंध का कारण है। शास्त्रों में इसे नित्य पूजा के रूप में अंगीकृत किया गया है। लेकिन जहाँ तक अभिषेक के साथ इस क्रिया विधि को जोड़ने का सवाल है, इसका कोई आगमिक आधार देखने में नहीं आता। भक्तिवश लोग इसका प्रयोग करने लगे और उसमें भी छत्र और चमर दो ही प्रातिहार है।
लोग करते हैं, करें, लेकिन ये एक बार समर्पित कर दिया गया तो समर्पित कर दिया गया, ये भाव होना चाहिए। आपने जो सनत कुमार और महेंद्र की बात की है, ये हमारे पुराणों में आता है कि जन्म कल्याण के समय जब सौधर्म इंद्र भगवान को अपनी गोद में लेकर के जाता है तो ईशान इंद्र छत्र रखता है और उनके दोनों बाजू में सनत कुमार और महेंद्र चमर ढोरता है। ये भक्ति का अंग है जन्माभिषेक के समय। जन्म कल्याण के समय, अभिषेक के समय नहीं, भगवान को ले जाते समय ऐरावत पे, तो वो विधान है। तो उसके हिसाब से चमर और छत्र धारण करना अगर कोई विधान करते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन इसमें पंचकल्याणक से समन्वित जिनबिंब के साथ छत्र चमर स्थापित करने का विधान नहीं दिखता। अपितु हमारे नंदीश्वर दीप आदि के जिनालियों में भी महाअभिषेक होता है, लेकिन वहाँ छत्र चमर आदि की अतिरिक्त स्थापना का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। किसी भी अभिषेक पाठ में छत्र चमर का पृथक रूप से स्थापित करने का कोई विधान देखने को नहीं मिलता। लोग भक्ति से करते हैं तो उसका निषेध करना उचित नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसे अभिषेक के अंग मानने की बात है, ऐसा आगमाधार नहीं दिखता। ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, अलका दीदी जी बांसा से, और आपके बाद समस्त मुनि सेवा संघ बांसा। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा मेरा कौन से कर्म का उदय है जो सभी महाराज जी लोगों का तो आहार हो जाता है, पर बड़े महाराज जी लोग आते हैं तो उनका आहार दान नहीं हो पाता। ऐसा कौन सा कर्म का उदय अब आप ऐसा करना कि बड़े महाराजों को आने के पहले ही बता देना तो कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। क्या कर, और दूसरा सॉल्यूशन है, जो महाराज आ जाए उन्हीं को बड़े मान लो, उनको ही बड़े मान लो, समस्या हल हो जाएगी। चलो, समस्त मुनि महाराजों के समस्त मुनि सेवा संघ बांसा। एक सवाल और, हाँ बोलो। समस्त मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों ने बांसा तारखेड़ा में एक सामान्य भोजनशाला चालू की है, जिसमें 20 रुपये में सभी सामान्य लोगों के लिए जो मतलब ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भोजन करवाते हैं। तो महाराज श्री, उसमें हम लोगों का दान भी होता है, कुछ उनका कुछ वहाँ पे होता। तो ऐसा दान हम लोगों का किस कोटि में आएगा, या हम लोगों को किस रूप में करना चाहिए? देखिए, अन्नदान है, आहार दान है, साधर्मी वात्सल्य का द्योतक है। इस तरह की व्यवस्थाएं यदि होती है तो बहुत उत्तम बात है। समाजों में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, बल्कि मैंने पहले भी कहा था, हर गांव शहर में ये होना चाहिए। इससे घरों की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होगी। हमारा भिंडर में प्रवास था, वहाँ लोगों ने चालू किया और उसके बाद उन्होंने अनुभव बताए, उससे प्रेरित होकर मैंने इस पर प्रेरणा देना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुभव बताया कि महाराज जी, घर के बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, आज हम उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, बेटे बहू बाहर रहने लगे हैं, तो क्या हो। दूसरा, 3 दिनों की अशुद्धियाँ जब होती हैं तो उसमें भी घर में अव्यवस्थाएं होती है, तो उन लोगों को भी बड़ा आधार बनता है। तो ये एक छोटी सी पहल है, पर परिणाम बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, और मंदिरों में इसके लिए एक व्यवस्था बना देनी चाहिए, ताकि कोई बाहर आगंतुक हो और स्थानीय व्यक्ति को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। नमोस्तु महाराज। मुनि सेवा संघ बांसा, और आपके बाद डॉक्टर आशीष अभिषेक जी जैन दमोह से। मंच पर मंचासीन समस्त मुनि संघ के लिए मुनि सेवा संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम लोगों की यह जिज्ञासा है कि सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, पंथवाद के ऊपर बढ़कर क्या करें, और जो हमारे भाषा में वो युवाओं का जो उत्साह है वो बरकरार कैसे रहे। देखो, एकता और समरसता को बनाए रखने के लिए 4 बातें अपनाओ। यदि 4 बातें आत्मसात कर लो तो चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक, अपने आप एकता और समरसता बनेगी। पहली बात,
एक दूसरे को सहयोग देने की आदत डालें। सबसे पहला काम क्या? सहयोग। हमारा स्वभाव कोऑपरेटिव होना चाहिए, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेटिव बने। अगर हम सहयोग देने और सहयोग लेने का भाव रखते हैं तो अपने आप हमारा आपस में बहुत अच्छा सद्भाव बनेगा। दूसरी बात है समादर। समादर यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, बड़ा छोटा कोई भी हो, हम उसका आदर करना सीखें, आदर देना सीखें। यदि हम सही तरीके से आदर करेंगे, आदर देंगे तो चीज़ें हमारे हाथ में रहेगी और हम अपने जीवन को बखूबी बहुत अच्छा बना सकेंगे। आजकल लोग रिस्पेक्ट तो चाहते हैं लेकिन रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते। हमें घर परिवार हो या समाज, हर व्यक्ति का आदर हमेशा रखना चाहिए, उसके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। कदाचित सम्मान में कमी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इतनी सावधानी रखें कि हमसे किसी का अपमान न हो। यदि ये ध्यान में रखा जाए तो हमारे अंदर बहुत अच्छा वातावरण बन सकता है। तीसरी बात, समन्वयात्मक दृष्टि हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, समन्वय बना करके चले। और समन्वय तब होता है जब बहुत कुछ हमें अपने मन की छोड़नी पड़ती है और सामने वाले के मन की रखनी पड़ती है। जो व्यक्ति केवल अपने मन की चलाने की बात सोचते हैं वो बहुत आगे नहीं चल सकते, लेकिन जो अपने मन के साथ सामने वाले के मन की भी बात सोचते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अपने मन की रखें, सामने वाले की मन की सोच के चले तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। ऐसा समन्वयात्मक दृष्टिकोण हमेशा बना के चलना चाहिए। और चौथी बात जो हमारे जीवन के लिए है, बहुत ज़रूरी है, हमें एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डालनी चाहिए। हम एक दूसरे की प्रशंसा करें और टीम भावना क्रिएट करके एक दूसरे को श्रेय देने के आदी बन जाएं, अभ्यासी बन जाएं। क्रेडिट दूसरों को दे, खुद न ले। जब व्यक्ति खुद क्रेडिट लेने लगता है तो दूसरों को तकलीफ होने लगती है, और वही जब हम औरों को क्रेडिट देते हैं तो हमारा अनुगामी बन जाता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना। डॉक्टर आशीष अभिषेक जी जैन आमंत्रित हैं और आपके बाद जबलपुर जैन पंचायत। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री गोसल सागर जी महाराज श्री ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। गुरुदेव, प्रश्न करूं उसके पूर्व, हम दोनों भाइयों ने 7 वर्ष खंडगिरी उदयगिरी तीर्थक्षेत्र पर रह करके आना जाना करके भारत के जैन सम्राट महामेघवाहन खारबेल और खंडगिरी तीर्थ, इस पर एक पुस्तक लिखी। गुरुदेव, वो पुस्तक हम आपके कर कमलों में सादर समर्पित करना चाहते हैं। और एक जैन विवाह पद्धति और जैन श्रावक विधि, इस पर अभी कार्य कर रहे हैं। उसके लिए अभी पूज्य विमल सागर जी महाराज जी से भी चर्चा हुई थी बिहार के दौरान, और आपसे भी हम आशीर्वाद चाहते हैं कि इस पद्धति में जो भी अभी हम लोगों ने लिखा है उसमें शोधन परिशोधन जो भी आवश्यकता है वह आप हमें मार्गदर्शित अवश्य करें, क्योंकि आज वर्तमान की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए हम इस विधि को लिखने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि श्रमण और श्रावक दोनों मोक्ष रथ के पहिए हैं। श्रमणचर्या को आप जैसे उत्कृष्ट साधु प्रमाण हैं, परंतु श्रावक धर्म में पाणिग्रहण संस्कार की आप व्याख्या करें। विवाह विधि में लोग उपहास, भंड नृत्य, गीत संगीत आदि करते हैं, और ये सभी क्रियाएं आजकल मंदिर के अंदर से भी होने लगी हैं। कृपया कर आप हमें मार्गदर्शित करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु। और गुरुदेव, ज्योतिष सूत्र नामक ग्रंथ भी लिख रहे हैं महाराज हम लोग, तो आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और गुरुदेव, पहले हम आपको कर कमलों में यह पुस्तक ग्रंथ समर्पित करना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहले तो मैं इस कृति के लिए आशीर्वाद दूंगा, यद्यपि मैंने इसका आलोढ़न नहीं किया, पर इन दोनों की विद्वत्ता और शैली से प्रभावित होकर मैं कह सकता हूं कि ये कृति निश्चित एक अच्छी कृति होगी। दोनों बहुत अध्यवसायी, लगनशील विद्वान हैं और ये काम कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया बड़ा समसामयिक सवाल है। एक बार एक विद्वान जो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बोलते बोलते एक बहुत बड़ी बात कही। वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे, जैन चर्या का पालन भी करते थे और उन्होंने भाव व्यक्त किया था कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन कुल में जन्म हो। लेकिन बोलते बोलते वो एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं जैन धर्म से तो प्रभावित हूँ, जैनों से नहीं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था और हम सबको सोचने के लिए मजबूर करने वाला। जैन धर्म इतना उत्तम धर्म है तो क्या उतनी उत्तमता के साथ जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, जिससे लोगों के ऊपर एक अमिट छाप पड़े। एक सज्जन ने चर्चा में कहा कि महाराज, मेरे एक मित्र हैं, वो पेशे से एडवोकेट थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा, मेरे एक मित्र है, वो कहते हैं जब भी तुम्हारी चर्चा आती तो तुम जैन मुनियों की चर्या सुनकर हमारा मन रोमांचित हो उठता है और श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते हैं, लेकिन तुम जैनियों की चर्या कैसी? ये भी विचारणीय बात है। तो जैन मुनि की चर्या के साथ जैन मुनियों की चर्या में जैनों की चर्या भी उत्तम होनी चाहिए। हर क्षेत्र में अपनी चर्या क्रिया के प्रति ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता की है। जब तक आप कुलाचार के प्रति दृढ़ नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन को गौरवान्वित करने में सफल नहीं हो सकेंगे। जहाँ कुलाचार पलता है वहाँ दुराचार दूर हो जाता है। तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि सभी को अपने कुलाचार के प्रति दृढ़ता रखनी चाहिए। आपने विवाह विधि की बात की। एक जैन श्रावक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पानी ग्रहण संस्कार विधि से संस्कारित होकर करता है। पानी ग्रहण संस्कार आप सबके जीवन का एक मांगलिक संस्कार है और ऐसे संस्कार में बड़ा मंगलमय वातावरण होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विवाह के संस्कार को अत्यंत विशुद्धि और पवित्रता के साथ संपन्न करना चाहिए और वह क्वचित पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा साक्षी के लिखा है। और आप लोग विवाह में बड़ा आडंबर करते हैं, खर्चे भी करते हैं, अनेक प्रकार के प्रदर्शनपूर्ण कार्य भी करते हैं, लेकिन विवाह विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है पानी ग्रहण संस्कार, उसमें सबसे ज़्यादा उपहास और फूहड़पन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में करना चाहिए, आपने उसकी जगह यंत्र रख लिया, एक बीच का रास्ता निकाल लिया सिद्ध यंत्र, तो भी उसकी साक्षी में तो विनय होना ही चाहिए। अगर अविनय है तो ये महा असाधना है और इससे महान पाप के भागी होंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं झारखंड में था, एक स्थान पर हमारा अचानक प्रवास हुआ, छोटा सा गांव था और वहाँ की धर्मशाला में उस दिन विवाह था और गांव में तो सब मिलजुल के रहते हैं। वो विवाह एक साहू परिवार का था, जैन नहीं थे। लोगों को लगा, हमने भी सोचा आज तो विवाह है, शोर शराबे में रात निकालनी होगी, गर्मी का समय है, पर उपाय नहीं था, हमें वहाँ रुकना था। हम लोग ऊपर थे, नीचे विवाह मंडप था, विवाह हुआ। मैं उस पूरी विवाह की प्रक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उनके उस विवाह में जो मूल पानी ग्रहण का संस्कार था वो इस रीति से संपन्न हुआ जैसे आप लोग कोई विधान करते हो।
और सारे लोग उसमें सम्मिलित, कोई शोर नहीं, कोई फुहड़पन नहीं। उस समय सारे बाराती उसमें थे और घराती तो थे ही। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसके लिए आप जाते हो विवाह में, वहीं से गोल हो जाते हो। व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, उसमें बहुत विशुद्धि की जरूरत है। वो एक संस्कार है, ये गृहस्थ धर्म की दीक्षा विधि है। अग्नि की साक्षी में आप ये काम करते हो। तो किसी के विवाह में सम्मिलित होने को जाओ तो हाँ, किसी की विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाओ तो रात्रि में विवाह हो तो जाओ ही मत। और आप विद्वानों से कहता हूँ कराओ मत। कोई बोले तो कराते भी नहीं होंगे, कराओ मत, वो भी असाधना है। बहुत पंडित हैं, कोई नहीं कराते, कुछ हो जाते मिल जाते उनको, तो वैसे ही मिलते पंडित भी। और जाओ मत। और दिन में विवाह हो, आप और किसी कार्यक्रम अटेंड करो या ना करो, आप रिसेप्शन को अटेंड करो या मत करो, पर उनके पानी ग्रहण संस्कार को बिल्कुल मत छोड़ो। उत्तम विधि ये है, उसमें मंगल भावना भाव, सद्भावना भाव, ताकि इस बंधन में बंधने वाली जोड़ी का दाम्पत्य मधुरता के साथ संपन्न। ऐसा सत्प्रयास सबको करना चाहिए। और यदि इनका अनुकरण सब लोग करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। बंधुओं, आज गुरु चरणों में जबलपुर की जैन पंचायत अपने अध्यक्ष कैलाश चंद्र जी जैन के साथ यहाँ अपनी भावनाएं लेके समुपस्थित हुई है। मैं चाहूंगा कि वे अपनी बात रखें और उसके बाद प्रश्न। खड़े हो जाओ। जैन पंचायत सब अपने उपस्थित हो जाएं और आचार्य गुरुवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुंडराज जी की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महामुंडराज जी की जय। प्रमाण सागर जी महामुंडराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर, आज जबलपुर जैन समाज आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करती है कि आपका चतुर्मास एवं आपके चरण जबलपुर जैन संस्कार धानी में पढ़ें एवं हम लोग सब पलक पावड़े बिछाकर आपकी गोर निहार रहे हैं कि हमें आपका शुभ आशीष मिले और यही हम लोगों को आपका चतुर्मास सानिध्य मिले, यही भावना बातें हैं। बहुत, ये तो निवेदन है, सवाल तो है नहीं। और निवेदन बिल्कुल सबको करने का हक है और निवेदन पर हम लोग विचार भी करते हैं। बस इतना ही भावना भाव। जबलपुर वाले बहुत पुराने हैं, हमेशा श्रम किया है, प्रयास भी बहुत किया, भावनाएं भी भाई। लेकिन ये बात सच है कि चतुर्मास अभी तक हमारा जबलपुर में हो नहीं पाया है। इस अर्थ में देखा जाए तो ड्यूज तो पुराना है जी। लेकिन आप सबको पता है कि ये सब हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा। ये तभी होगा जब आपका पुण्य प्रबल होगा। इसलिए सभी लोग अपने पुण्य को गाढ़ा बनाने की चेष्टा कीजिए और इतना गाढ़ा बना लीजिए कि 2 बार तो चूक गए, अब की बार नहीं चूकें। ये प्रयास आपका होना चाहिए। गुरुवर, हम तो ये चाहते हैं कि पुण्य गाढ़ा कैसे हो, इसकी विधि आप बता दें हम लोगों को। ये तो उल्टा हो गया, गैल बताओ और आगे चल। भक्तों को तो बस गुरुवर, हम तो इतनी बात जानते, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए दूध को आप लोग रोज औटाते हो, तो अपने पुण्य को औटाना शुरू कर दो, अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित होंगे आशीष जी जैन लालू, अध्यक्ष संगम कॉलोनी जबलपुर, और आपके बाद रायसेठ चंद्र कुमार जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग का एक मतलब ग्रुप है 45 साल, 40-45 के बीच में, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी धर्म ध्यान पर ज़्यादा और जोर दे सकें? बहुत अच्छा, 40-45 एज वाले का ग्रुप है, बहुत अच्छी बात है। अब यही अभी तुम लोगों को गृहस्थी के चरम का समय है और ये तय कर लो कि अब 45 से 50 तक होते होते हम धीरे धीरे गृहस्थी को समेटते हुए, व्यावसायिकता को समेटते हुए परमार्थिक कार्यों में अपने आप को लगाना शुरू करें,
तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ 50 का होते ही व्यक्ति को 5 शून्य लगा देना चाहिए, 5 को शून्य करना चाहिए। 5 पर शून्य लगने से 50 होते हैं ना, तो 50 के होते ही 5 को शून्य करना शुरू करो। कौन कौन सी 5? अहंकार को शून्य करो, सबसे पहली बात। अभी तो तुम उस लेवल पर नहीं गए हो, पर तुम्हारे आजू बाजू वाले आ गए, इसलिए मैं सबको केंद्रित करके कह रहा हूँ कि सबसे पहले अहंकार को शून्य करो, अर्थात अब घर में मालकियत की भावना को कम करो। अब मालिक नहीं, मेहमान बनकर रहना शुरू करो। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। दूसरी बात, अंधकार को शून्य। अब मोह अंधकार शून्य हो जाना चाहिए। अगर अब तक नहीं चेते तो गई भैंस पानी में। तीसरी बात, अंगीकार शून्य। अब अपने लिए कुछ भी अंगीकार नहीं करना, जो हमें करना था कर लिया, पीछे वालों का। चौथी बात, अलंकार शून्य। अब थोड़ा तड़क भड़क कम होनी चाहिए। बाल पक गए, सफ़ेद हो गए, फिर भी काला करने की आदत नहीं गई, है ना। ये अलंकरण से बचिए, आत्मा का अलंकार जगाइए। और पांचवी बात, अधिकार शून्य। मिल्कियत की भावना से बचिए। अब मार्ग निर्णायक नहीं, मार्गदर्शक बनने का भाव जगाइए। यदि ये सब आज से लक्ष्य रखोगे ना, तो चीज़ें अपने आप बनने लगेगी। और इन सब को करने के लिए कुछ मत करो, एक काम करो, सत्संग करना शुरू करो। केवल 1 घंटे सत्संग करो। अगर तुम्हारे गांव में प्रत्यक्ष सानिध्य मिलता है तो ठीक, नहीं तो टेक्नोलॉजी का युग है, वर्चुअल, घर बैठे आपको सुविधा है। अब तो सड़क चलते भी सुविधा है। गुरु के वचन रोज सुनो, पौन घंटा 1 घंटे का उपदेश सुनना शुरू कर दो, पूरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं बचेगी। नमोस्तु राय सेठ चंद्र कुमार जी, और आपके बाद सुनीता दीदी परिवार बासा। समस्त मुनि चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी छुलक महाराज जियों के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मन चाहा तो मिल भी जाए तो मन में कुछ और चाहने लगता है। यही वजह है कि आज मन चाहने की बजाय मन पर काबू कैसे पाया जाए। मन चाहा मिल जाए तो मन और कुछ चाहने लगता है, तो मन चाहा मिलने की जगह मन पर काबू कैसे पाया जाए। देखिए, ये बात अपने हृदय में बिठाल दे कि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा से मुक्ति नहीं मिलती। इच्छाओं पर नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का साधन है। तो हमेशा भगवान से एक प्रार्थना करिए, हे भगवान, मैं इसलिए नहीं आया कि आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि मुझे इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए। मैं इच्छा मुक्ति के लिए चरणों में आया हूँ, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। मैं इसलिए आपके चरणों में नहीं आता कि मेरी इच्छा सफल हो जाए। भगवान, मैं इसलिए आपके चरणों में आया हूँ कि मेरी इच्छा निर्मल हो जाए। इच्छाओं को सफल बनाने की प्रार्थना सब कोई करते हैं, पर इच्छा को निर्मल बनाने की प्रार्थना जीवंत प्रार्थना होती। वो भाव हृदय में जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कोटि से नमन मनीष। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान प्रेमचंद जी, पदम जी, पारस जी बांसा से, जो सुनीता दीदी के परिवार से हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। बंधु, मैं चाहूँगा कि आप इस परिवार का करतल ध्वनियों से एक बार अभिवादन करें। यह आपके ही नगर के गौरव हैं, जो अवसर पाते ही हर जगह अपने द्रव्य को सदुपयोग में लगाते हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगी कृति जैन, अरविंद राजा परिवार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु
नमोस्तु। सभी मुनराजों के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षमी। महाराज जी, हम अपने मन को, जैसे ये उत्सव आते हैं ऐसे उत्सव को हम अपने मन का उत्सव कैसे बनाए रखें कि हीन भावना ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उत्सव की तरह मन का उत्सव कैसे बनाए कि हीन भावना ना आए, बहुत अच्छा सवाल। बस इसके लिए कुछ नहीं करना। उत्सवों के प्रति जैसी उमंग होती है ऐसी जीवन के प्रति उमंग जगा लो, हर पल उत्सव बन जाएगा। हमारे साथ एक विडंबना है, 2-4 दिन के उत्सव के प्रति हम उमंग जगा लेते हैं, लेकिन जीवन के प्रति उमंग कम होती। हम रोज सुबह उठते हैं, एक नया दिन पाते हैं कि नहीं पाते हैं? सुबह उठते ही कई बार हमें ऐसी भी खबरें मिलती कि सामने वाला रात सोया और उठ नहीं पाया, सोया ही रह गया। हो सकता है कभी हमारा आपका भी ऐसा हो सकता है कि नहीं? सोए कि सोए ही रहे। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली कि सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं और हमें दुनिया देखने का सुअवसर मिलता है। ये सौभाग्य है कि नहीं? तो इस सौभाग्य के प्रति हमारे हृदय में उमंग और उल्लास होना चाहिए कि नहीं? ये जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है। 2 रुपये की गिफ्ट देता है कोई तो तुम्हारे मन में, मुख में स्माइल आती है। तुम्हें जीवन का उपहार मिला है, प्रकृति ने दिया है, तुम उसका सत्कार करने में क्यों चूकते हो? उमंग जगाओ। मैं सुबह उठता हूँ ना तो बहुत प्रसन्नता से भरता हूँ और प्रभु परमात्मा को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का ये नया दिन मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। और मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। अंतरंग में ऐसा भाव जगा लो तो हर पल उमंग होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बांसा का नाम पूरे दुनिया में फैलाने का श्रेय इस परिवार को है। हर काम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर ये काम कर रहे हैं। ऐसी ही प्रेरणा सबको मिलते रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपका अनंत उपकार है कि आज जो कीर्ति मिल रही वो आपके मंच के कारण मिल रही। इसलिए एक बार हमारे नगर में हमने बहुत अथक प्रयास किया गुरुवर को बांसा लाने में। सब लोग, जितना हमारा जैन समाज है, एक बार गड़गड़ाहट तालियों से अपन महाराज का सादर अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारे जितने मुनि संघ के बच्चे खड़े हैं, ये सुबह से इतने प्रयासरत है महाराज जी कि दीदी आप चलो महाराज जी के पास और शिक्षक मंडल विधान की आप कैसे भी हो अनुमति लो। हम लोग तन मन धन से पूरा मुनि संघ, बालिका संघ, महिला मंडल और समाज पूरा समर्पित है महाराज जी। आप जब भी टाइम दें, लेकिन एक बार हम लोगों को विधान बांसा में हो। नमोस्तु। कृति जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद संजय मलैया जी गड़ाकोटा से गुणायतन ट्रस्टी। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु, छुल्लकों को इक्षामि। महाराज जी, हर साल जीवन का एक साल कम होते जा रहा है। हर साल जीवन का एक साल कम होता जा रहा है। हर साल हम पार्टी करके ये करके बर्थडे मनाना सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बर्थडे किस रूप में मनाना चाहिए हमारे जीवन काल में, और हमें समाज और परिवार के लिए बर्थडे पे क्या निश्चय करना चाहिए जिससे हमारा जीवन और अच्छा हो? आज इसका जन्मदिन है, वर्षगांठ है। मैं तो अक्सर करता हूँ, वर्षगांठ का मतलब है गांठ से एक वर्ष निकल जाना। आपने बिल्कुल सामयिक सवाल किया है कि हम अपने बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट करें। मैं कहता हूँ बर्थडे तो कभी मनाए ही नहीं, मनाना है तो जन्म दिवस मनाए। बर्थडे तो व्यर्थ डे है। हमें अपनी संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन जीवन को नए संकल्पों से जोड़ना चाहिए। और अंतरंग में, आप जैसे वयस्कों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं, अंतरंग में वैराग्य की प्रेरणा जगनी चाहिए कि मेरा जीवन छोटा हो रहा है, मैंने अपने जीवन में 1 वर्ष और बिता दिया, अब मेरे पास समय कम है, काम अधिक।
तो अब मुझे अपनी तत्परता दिखानी है और कम समय में ज़्यादा काम करने में सबसे पहले जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह मुझे करना है। और जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो क्या है? अपने जीवन का कल्याण। गार्हस्थ्यिक, पारिवारिक, सामाजिक और अन्य सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करने के साथ साथ स्वयं के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, बाकी काम तो कोई दूसरा भी कर सकता है। तुम्हारे आगे पीछे होने पर तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे सामाजिक दायित्वों को निभाने वाला कोई और खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के कल्याण का दायित्व कोई दूसरा नहीं निभा सकता। उसके लिए तो हमें खुद को आगे आना होगा। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने जीवन के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम को प्रमुखता देना चाहिए। चलिए, संजय मलैया जी से पूर्व मैं चाहूंगा कि प्रकाश चंद जी जैन सूखी सिवनिया भोपाल से अपना प्रश्न प्रस्तुत दोनों करें। कर ले, संजय भी कर ले। नहीं, जल्दी। प्रकाश चंद जी जैन सूखी सिवनिया भोपाल। ओम, इसके बाद मुनिशंक को आएगा माई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ मन में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? और इसी के साथ हम अपने मन में अच्छे कर्मों को और विचारों को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, कोई काम करने से पूर्व शंका और भय क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए क्योंकि दो कारण है। एक तो आत्मविश्वास की कमी है और दूसरी सोच में नकारात्मकता है। जिसके आत्मविश्वास में कमी होगी और नकारात्मकता होगी, उसके हृदय में शंका या भय उत्पन्न होगा। लेकिन जो आत्मविश्वास से लवरेज होगा, उसके मन में शंका और भय नहीं, उत्साह और उमंग जागृत हो। आप अपने जीवन के अनुभव को लेकर कर चलो। जिन कार्यों के प्रति रुचि होती है, उन कार्यों का प्रसंग आने में शंका होती क्या? डर लगता है क्या? लगता है? किसी ने तुम्हें कहा चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना है, अब रात में तो मत जाना, लेकिन कोई कहे आज फलाने रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाना है और तुम वहाँ जाओ, सामने वाले ने तुम्हारे मन माफिक चीज़ों को ऑर्डर कर दिया, सामने आ गया, शंका करोगे क्या? मन में शंका, अरे कहीं इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, कोई जहर अहर तो नहीं डाल दिया? कोई डर? क्यों? क्यों? बोलो, माइक पे बोलो। क्योंकि वो अपनी फेवरेट चीज़ होगी तो उसको कैसे मना कर सकते हैं? बस, तो चीज़ें फेवरेट कब होती है? जब हम उसके प्रति पॉजिटिव होते हैं और हमारे मन में कॉन्फिडेंस होता है। तो जैसे किसी फेवरेट चीज़ के लिए या फेवरेट काम के लिए हमारे मन में कोई शंका और भय नहीं, इसलिए इसी प्रकार जीवन में हर अच्छे काम को फेवरेट बना लो, अपने आप शंका और भय का निवारण हो जाए। बस एक ही हो गया। अगले प्रश्न के लिए ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी और उसके बाद मुनीसम। दिलीप, चलो पूछो पूछो। हो गया ना? दिलीप का तो हो गया सवाल, नहीं हुआ? चलो अच्छा, इसका हुआ। ला माइक, माइक तो लो, माइक लो, माइक। मंचासीन सभी महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी, आश्चर्य है कि महाराज जी आश्चर्य है कि अनेक दुखों का वेदन करता हुआ जीव निर्भीक होकर सुख संवेदन के लिए स्वयं का अवलोकन क्यों नहीं करता? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि स्वसंवेदन के लिए स्वयं का अवलोकन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे स्वयं का पता ही नहीं है। जब स्वयं का पता हो तो स्वसंवेदन करे, और स्वसंवेदन करने का अभाव हो तो स्वावलोकन करे। दुविधा है और इसके लिए तत्व ज्ञान की जरूरत। हाँ महाराज जी।
चलते हैं मुनि संघ के श्री चरणों में और सबसे पहले निवेदन करते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि आपके माध्यम से हम सभी को समाधान का संधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। बोलो बोलो, चालू है। ओम मुनिवर, आपने ये हुनर कहाँ से सीखा है? युद्ध किया नहीं और सबके दिलों को जीता है। आपके श्री चरणों में बांस से बांसुरी भी बनती है और ठटरी भी बंधती है। तो बांस से बांसुरी बनाने के कुछ टिप्स दे दें, समय तो बहुत कम है। देखिए, महाराज ने बहुत अच्छा सवाल किया। बांस से बांसुरी कैसे बने? बांस से बांसुरी बन सकती है यदि दो गुणों को अपना लिया जाए। पहली बात, उसमें कोई गांठ ना हो, और दूसरी बात, उसमें जो छिद्र हो जिससे अंदर कोई विकार ना हो, फूंक मारी जाए विकार बाहर निकल जाए। हमारा जीवन भी बांसुरी की भांति बन सकता है। एक बार श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, गोपियों ने पूछा कि हमसे ज़्यादा प्रेम आपको बांसुरी से क्यों? श्री कृष्ण, क्या हम इससे भी गए भी थे? बोले नहीं, इसकी 3 विशेषता है। बोले क्या? बोले देखो, अब 4 ही बना देता हूँ। 4 होगा पूरा, 4 विशेषता। बोले क्या? बोले पहली तो इसमें कोई गांठ नहीं है। दूसरी बात, बिना बुलाए बोलती नहीं है। तीसरी बात, अपने अंदर कोई विकार नहीं रखती, जो बोल फूंक मारी जाए छेदों से बाहर निकाल देती। और चौथी बात, जब बोलती है मीठा बोलती। यदि ये 4 गुण हमने अपने जीवन में प्रकट कर लिए तो तय मानिए हम भी बांसुरी बन गए। अब शंकाओं के अभाव के लिए और संतोष के सद्भाव के लिए भावपूर्ण निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेख 108 प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की, कहाँ गया? अच्छा, हाँ, ठीक। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक एक शंका रखते हैं कि जब बिहार होता है साधुओं का पूरे देश में, तो एक समस्या आती है। एक तो आज दुर्घटनाएं बहुत घटती हैं, लोगों को बोलते हैं तो भी व्यवस्थित नहीं चलते हैं। और दूसरा, जब साधु विहार करते हैं प्रातःकाल की बेला में या दोपहर की बेला में, तो कोई साथ में नहीं रहता है। तो लोग आज वाहन से चलते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और तीसरी समस्या ये भी आती है कि उनको भोजन आदि, जलपान आदि की व्यवस्था नहीं रहती है। तो कृपया आप ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे पूरे देश विदेश में जो भी लोग रहते हैं उनको आपके माध्यम से प्रेरणा मिले कि जिससे बिहार में सभी लोग सहयोगी बन सकें। देखिए, साधुओं का बिहार श्रावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये श्रावकों का कर्तव्य यही यथार्थ वैयावृत्ति है। तो किसी भी गांव नगर में साधुओं का आगमन हो तो उनका बिहार निर्बाध हो, ये प्रयास आप लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। महाराज जी ये सवाल अपने लिए नहीं पूछ रहे, मैं तो जानता हूँ कि ये लोग जहाँ जाते होंगे रेला चलता होगा, लेकिन सभी साधुओं के साथ एक सी स्थिति नहीं रहती। और ये बात भी सत्य है कि किसी को अपने पीछे चलाया नहीं जाता, लोग पीछे खुद आकर्षित होकर चलते हैं। हर साधु का अपना व्यक्तिगत प्रभाव और पुण्य होता है जिससे प्रेरित होकर लोग उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि आप साधु से प्रभावित नहीं भी हों, प्रेरित न भी हों, तो भी यदि किसी साधु का विचरण आपके क्षेत्र से हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका बिहार सुनिश्चित करें। इसका एक सॉल्यूशन तो मुझे ये दिखता है, हर गांव शहर में सब जैनी व्यापारी हैं, अपने प्रतिष्ठानों में एक आध ऐसे स्टाफ को रखे
जो जरूरत पड़ने पर साधुओं का विहार भी करा सके। इतनी बड़ी बड़ी समाज है, 10, 20, 25 परिवारों में ऐसा हो जाए, साल में 2-4 मौके आते हैं, आप उनको ये ड्यूटी लगा दो कि जा भी इनको महाराज को वहाँ तक छोड़ के आना तेरी जिम्मेदारी है। आप बिहार अच्छे से करा सकते हो कि नहीं? और इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये करना ही चाहिए। जिनसे जुड़ाव होता है उनके पीछे तो सैलाब उमड़ता है, पर जिनसे संपर्क और परिचय नहीं होता उनके साथ कोई नहीं जाता। मैं उनके लिए ये व्यवस्था आप सबको बता रहा हूँ। दूसरी बात, हर समाज को जब भी साधु का विहार हो, जिला मुख्यालय में पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना देनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह साधुओं का सुरक्षित निर्बाध विहार सुनिश्चित करे। आप उनके कार्यक्रम को पहले से ले लीजिए और पहले से लेकर उन्हें इसकी सूचना दीजिए, संबंधित थाने तक सूचना दीजिए, ताकि आवागमन के क्रम में किसी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जब कोई विहार कर रहा है तो आपको उनके भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। उत्तम से उत्तम व्यवस्था करो, ऐसी व्यवस्था करो कि दोबारा बिहार की बात आए तो तुम्हारे घर के बच्चे तुरंत उमंग से दौड़ पड़े। ऐसे एक आध बार गया और कुछ नहीं मिला तो दोबारा बिहार के नाम से घबरा जाएगा। ये व्यवस्थाएं तो समाज को करनी ही चाहिए, और समाज समर्थ है इस कार्य को करने में। इसके लिए पूर्ण गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं पूरे देश की जनता को ये संदेश महाराज श्री के प्रश्न के माध्यम से देना चाहता हूँ कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें, अमल करें। यदि इसका अनुसरण सब ने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी साधु को दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा, उनके साथ कोई दुर्घटना घटेगी, और यही आप सबका परम धर्म है। निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री नमोस्तु। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करती है, पर ऐसा कैसा उनके अंदर भाव होता है, क्योंकि मन तो है नहीं, कि वह इस मनुष्य पर्याय में आ जाती है। ऐसा कैसा विशुद्धि आदि होती होगी? बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि निगोद जीव जो चेतना की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो केवल जन्म और मनन करते हैं, उनमें से ही कुछ छिटक कर सीधे मनुष्य आज बन जाते हैं, और न केवल मनुष्य बनते हैं अपितु मुनि बनकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। आपने पूछा है कि वो कैसे करते हैं, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख आगम में देखने को नहीं मिलता। बस इसे हम एक संयोग अथवा भवितव्य के रूप में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका और कोई आगमिक समाधान नहीं दिखता। निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपका प्रश्न रूपी दीपक समाधान को प्रकाशित करे। नमोस्तु महाराज जी। मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज जो वर्तमान की शिक्षा है, यह शिक्षा यथार्थ रूप शिक्षा का नहीं ले रही है। एक बार आचार्य भगवंत ने सुनाया था कि जब मैं स्कूल जाता था उस समय जो सरस्वती थी उसको मैं अपने सिर पर रख कर के ले जाता था। धीरे धीरे विनय घटती गई, और जब मैं पढ़ता था तो सरस्वती को अपने हृदय से लगा करके ले जाता था। लेकिन धीरे धीरे सामने देखने लगे कि उस सरस्वती को बगल में दबा के लोग ले जाने लगे, और फिर धीरे धीरे वह सरस्वती बोझ बन कर के पीठ पर आ गई। और अब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उस सरस्वती को धीरे धीरे खिसका करके एक पिट्ठू बैग नीचे तक वह लटकता रहता है। ऐसी ये शिक्षा आज स्कूल कॉलेजों में चल रही है।
महाराज श्री इस शिक्षा के बारे में आप इन सब का जीवन प्रशस्त बनाएं और शिक्षार्थी का जीवन और शिक्षक का जीवन क्या हो, आप कृपया प्रकाश डालें। महाराज जी ने शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही उत्तम बात उपस्थित की। ये बात सत्य है कि हमने शिक्षा के लिए पुस्तक, जिसे सरस्वती का प्रतीक माना जाता है, सिर से लेकर पीठ और पीठ से नीचे लटका करके जो चलने की प्रवृत्ति अपनाई, वो हमारे दृष्टिकोण का द्योतक है। इन सब की मूल वजह हमारे संस्कारों की हानि, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है सोच में। प्रारंभिक दिनों में जब हम विद्यार्जन करते थे तो हमारे लिए एक वाक्य सिखाया जाता था, सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या है जो हमें बुराइयों से मुक्ति दिलाए। अब उसका स्थान अर्थकरी विद्या ने ले लिया, और जब हम हर बात को पूरी तरह अर्थकरी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, व्यावसायिकता जुड़ गई। शिक्षा एक अध्यवसाय है, पर आज उसने एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। सारी विकृति की मूल जड़ यही है। इसलिए लोगों का ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं। यही वजह है कि आज के पढ़े लिखे लोग संगीन अपराधों में सम्मिलित होने लगे हैं। ये पुरानी उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं जो हमने गुरु मुख से ही सुनी, ये साक्षरा तयेव विपर्येन राक्षसा भवन्ति। अगर मनुष्य संस्कार विहीन हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति आसुरी बन जाती है, वो साक्षर भी राक्षस बन जाते हैं। इसलिए हमें संस्कारों को मूल्य और महत्व देना चाहिए। जब तक हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। महाराज जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी के विषय में प्रकाश डालने का निवेदन किया। शिक्षक कौन है? जो किताब पढ़ाए वो शिक्षक नहीं। शिक्षक वह है जो जीवन को बेहतर बनाने की सीख दे। एक आदर्श शिक्षक वही है। पुराने समय के जो शिक्षक होते थे वो ऐसी ही बातें सिखाते थे, और बातचीत में भी बड़े बड़े संस्कार दे डालते थे, बड़ी बड़ी बातें कर देते थे। मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था तो एक दिन चर्चा में बात आई और उन्होंने बोला, ये बताओ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? 4 या 6 क्यों नहीं होते? आपसे कोई सवाल करे तो क्या उत्तर होगा? 3 2 5 ही होते, इसलिए 5 होते हैं। जब ये सवाल किया गया तो अंत में उन्होंने बताया कि देखो मैं इसका रहस्य बताता हूँ। बोले क्या? किसी को देते समय 4 न दे दो और किसी से लेते समय 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। कितना बड़ा बोध उन्होंने दे दिया। आज तो लोग 3 5 में ही लगे। तो शिक्षक वही है जो अच्छी सीख दे, और एक अच्छी सीख वह तभी दे पाएगा जब शिक्षा के मूलभूत आदर्शों को वो स्वयं आत्मसात करे। इसके बिना नहीं। और शिक्षार्थी अपनी दृष्टि बदले
केवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए या डिग्री पाने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सोच अपने मन में जगा ले तो बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में सब कुछ उलट पलट गया है, इसलिए हम इन चीज़ों के विषय में कुछ कह नहीं पाते। अगला निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी महाराज के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु महाराज जी। हो मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए रमता जोगी और बहता हुआ पानी जिस तरह सर्वत्र प्रवास करता है, उसी प्रकार साधु भी नगर, महानगर, ग्राम और छोटे छोटे अंचलों में भी प्रवास करते हैं। इस प्रवास के समय हमने अनुभव किया कि महानगरों में रहने वाले और छोटे ग्रामों में रहने वालों में एक बहुत कुछ अंतर देखने में आता है। छोटी जगह रह कर के, छोटे ग्राम और नगरों में रह कर के जिस निराकुलता के साथ एक धर्म ध्यान का माहौल बनता है और जिस प्रकार से आत्मीयता का दर्शन होता है, वैसी आत्मीयता और वैसा वातावरण महानगरों में या महान बड़े बड़े स्थानों में देखने को कम मिलता है। फिर भी बदलते परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों की यही भावना रहती है कि हमारा जीवन महानगरों में और बड़े बड़े शहरों में व्यतीत हो। तो चूँकि आप भी सर्वत्र विहार करते हुए इस बात का अनुभव कर रहे हैं, तो इन श्रावकों को इस सत्य का बोध हो सके कि हमारे जीवन की सार्थकता और सरलता, सहजता, उन्नति का मार्ग और प्रसन्नता कहाँ पर संभव है। छोटे स्थानों में रह कर के हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये बड़े शहरों में ही जाना जरूरी है। क्योंकि आज पुरुषों की कम महिलाओं की ज़्यादातर धारणा है कि बांसा और दमों में क्या रखा है, बसना हो तो इंदौर में जाकर बसो और जबलपुर में जिसमें हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। क्या यही विचार उनके लिए उन्नति का साधक है? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। बहुत ही अच्छी बात महाराज ने आज यहाँ पर रखी। ये बात बिल्कुल सच है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा, भारत ग्राम प्रधान देश है। और वास्तविक भारत और भारतीयता के दर्शन यदि होते हैं तो गांवों में ही होते हैं। शहरों का जनजीवन अनेक प्रकार की कृत्रिमता और जटिलताओं से घिरा होता है। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ चीज़ें बदली है, जिनके कारण लोगों का गांव से शहरों की ओर बहुत तेजी से पलायन होने लगा है। और अब शहरों में भी छोटे मझोले शहर को तो लोग पसंद ही नहीं करते। महानगरों की ओर रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वह देखने में लुभावना है पर जीने में आनंददायी नहीं। आज किसी छोटे मझोले शहर अथवा कस्बे में जिनका 5-5, 10-10 हजार वर्ग फुट का अपना घर है, वहाँ न रह कर के मुंबई, पूना, दिल्ली और हैदराबाद जैसे महानगरों में 500 स्क्वायर फुट की खोली में रहने को लोग राजी हैं, जहाँ घुटन भरी जिंदगी है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने भीड़ के लायक नहीं है। अच्छा खासा व्यवसाय, अच्छा खासा कारोबार जिसमें बहुत अच्छे लाभ की संभावना है, उसे छोड़कर कुछ रुपयों के पैकेज के पीछे, मल्टीनेशनल कंपनीज के पीछे भाग रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं। और फिर धीरे धीरे कृत्रिमताएं बढ़ती। हमने तो बुंदेलखंड के एक शहर के विषय में कहावत सुनी, किसी गांव में जाओ तो आपका आत्मीय स्वागत होता है।
मैं एक प्रसंग सुना देना चाहता हूँ। 1994 में हमारा इधर से बिहार हुआ और हम लोग रहली से बिहार किए। बाजार का दिन था, 1 बजे पीछे से निकल गए। जाना था रहली से मोकलपुर, बताया 20 किलोमीटर। हम लोगों ने कहा 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम लोग चले, श्रावकों को पता ही नहीं लगा महाराज का बिहार। ये लोग अपने बाजार में लगे रहे। 2-3 लोग हमारे साथ थे और हम लोग अपनी मस्ती में निकल गए। 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर चलने के बाद बोला महाराज जी मोकलपुर यहाँ से है, और उस समय बज गए थे 5 और इस जगह से पूरा जंगल है, 6 किलोमीटर की दूरी और है, रात हो जाएगी, अब कहाँ रुके? तो बोले थोड़े आगे 1.5 किलोमीटर है महाराज, बड़ौदा स्वामी, वहाँ रुक जाए। छोटा सा गांव, बोले 3-4 घर है, अपन रात रुक गए। चलो हम लोग आगे बढ़े। इसी मध्य विदिशा से 40 लोग आ गए, जिसमें हृदय मोहन जी भी खुद थे। और सवेरे से हम लोग लोकेशन मिलने, मोबाइल तो था नहीं उस समय, ढूंढ रहे थे, आ गए निमंत्रण देने के लिए। और सब लोग हम लोगों के साथ जयकारा लगाते लगाते के 5:20 पर हम लोग वहाँ गए। छोटा सा मंदिर था, मंदिर में तो कुछ व्यवस्था थी नहीं। एक ने अपना घर खोल दिया और हम लोग उनके घर में रुक गए। हम 3 साधु थे, 2 ब्रह्मचारी थे, रुक गए। लेकिन जिसके लिए मैं उदाहरण सुना रहा हूँ, 40 के 40 लोगों की अंथौ 15 मिनट में तैयार हो गए। चारों घर की महिलाएं, पुरुष तो सब खेतों में थे, इकट्ठी हुई और 15 मिनट में सबको भोजन करा दिया। खुद हृदय मोहन जी ने कहा महाराज विदिशा में अगर अचानक ऐसी बात होती तो शायद हम लोग सोच में पड़ जाते। और महाराज बहुत जोर से भूख लग रही थी, सुबह से कुछ मिला भी नहीं था। इंटीरियर में घूम रहे। ये गांव है और शहर कबे आए कबे जे हो। टिफिन बुला के देते हैं। रोटी तो खा के आए हुई हो, नहीं आए तो खा लियो। नहीं तो टिफिन बुला अब स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, सब सुन रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। अब घर की बात घर ही में रहने दो, काय को बताएं, है ना। ये है शहर और गांव का अंतर। आत्मीयता समाप्त हो जाती है, स्नेह समाप्त हो जाती है। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन का भाव अगर देखना है, उसका मूर्त रूप देखना है, तो आज भी केवल और केवल गांव में दिखाई पड़ता है, शहरों में नहीं। इसलिए हम उसे वरीयता दें और अपने जीवन को तदन रूप आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।